हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दरअसल यहाँ पर हम इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस की बात करेंगे और यहाँ पे चाइना के ट्रायंगल को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये बेसिकली भारत और मालदीव्स जो है वो एक समय में बहुत ही अच्छे आपको दोस्त देखने को मिल जाएंगे। और ये अब जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर जो नए प्रेसिडेंट चुन करके आ रहे हैं वो आप देखोगे तो दरअसल उनका नारा ही था इंडिया आउट। और यहाँ पर अब कई सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि इज इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स, क्योंकि मालदीव्स अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, अगर मालदीव्स छोटा सा तो कंट्री है लेकिन उसका जब आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखोगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात। दूसरा बात ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा इंफ्लुएंस भारत का खुद का है, हमने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं, तो उन सब का क्या होगा, क्योंकि ये जो नए अब आपको इंसान देखने को मिल रहे हैं दरअसल इनका जो झुकाव है वो प्रो चाइना है। और ये बहुत ही बड़ा खतरे की बात है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है उसके तहत आप देखोगे तो वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे वो बांग्लादेश और म्यांमार का यूज कर रहे हैं, वहीं आप देखोगे तो श्रीलंका और अब मालदीव्स को वापस से ऐड कर देंगे और पाकिस्तान को तो ग्वादर पोर्ट है ही। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है और इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू गवर्नमेंट में बी फोर्स्ड टू स्ट्रैडल द इंडो चाइना डिवाइड। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको भारत देखने को मिल रहा है और भारत में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मालदीव्स का जो पार्ट है तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है दरअसल ये इक्वेटर रीजन में लाई करता है। पूरी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। माले जो है वो इसका राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक एम्बेसी भी ओपन करी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक क्वाड नेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और जापान भी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर एम्बेसी ओपन करा था और अभी तक जो मोहम्मद सोलिह साहब की जो सरकार चल रही थी 2018 से 2023 तक, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस, बहुत न्यूट्रल रह करके सरकार को चलाए। क्योंकि इसके पहले आप देखोगे मोहम्मद नसीर जो थे तो उन्होंने मालदीव्स को पूरी तरीके से चाइना के डेट ट्रैप में फंसा के रख दिया था, क्योंकि चाइना का आदत है कि कहीं ना कहीं वो डेट के ट्रैप में फंसाएंगे और फिर वहां वो आपको देखने को मिल जाएगा कि चाइना का जो आपको देखने को मिलेगा कि हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो 99 ईयर्स के लीज पर भी उन्होंने ले लिया था, कि इतना ज्यादा दे दिए थे चाइना को कि वो रीपे तक भी नहीं कर पाए और इंटरेस्ट मतलब सिर्फ पे करने के लिए नया लोन लेना पड़ जाता है। तो ये जो इनका चेक बुक डिप्लोमेसी है इसका मदद से दरअसल ये मालदीव्स में भी ओवरऑल मिलिट्री बेस तक बनाने की कोशिश की है और लग भी रहा था कि लगभग बन ही जाएगा। इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी वो पास करना चाहते हैं मालदीव्स के साथ में। अब आप सोचिए ना, मतलब चाइना क्यों इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी 17 ट्रिलियन डॉलर्स की है और आप देखोगे मालदीव्स महज 5 बिलियन डॉलर्स की है, तो मतलब ये क्या ही ट्रेड करेंगे। लेकिन ओवरऑल इनका सबसे बड़ा चाइना का जो है वो फैक्टर ही यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जमाना चाहते हैं मालदीव्स को लेकर के, ताकि मालदीव्स भारत के बहुत ज्यादा पास में है। तो इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन पर अपना इंफ्लुएंस बना सकेंगे, भारत के लिए एक मैरीटाइम चैलेंज पोज करेंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। क्योंकि मालदीव्स आप देखोगे तो इससे कहीं ना कहीं खटास ये भी है कि सबसे ज्यादा जो टेररिज्म को प्रमोट करने में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ISIS का रिक्रूटमेंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से मालदीव्स जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। यहाँ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब कई सारे अटॉल्स हैं, सारे आइलैंड्स का ही ये ग्रुप है और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इसके कि बेसिकली डिएगो गार्सिया जो कि यूएसए का एक मिलिट्री बेस है, तो उसका इस्तेमाल तो भारत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मालदीव्स की बात कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है अपने लोकेशन के वजह से। अब अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, आप कहोगे भारत ने यहाँ अभी तक क्या किया है, तो भारत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं हमने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब कि हम जो लोन देते हैं वो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एटलीस्ट 1 या 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, दैट टू लॉन्ग टर्म के लिए, कि 30 साल 40 साल के लिए, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सको। और इस वजह से आप देखोगे तो भारत और मालदीव्स जो हैं वो ओवरऑल सार्क नेशंस में भी एक साथ हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान, सार्क आपको पता है कि वो ग्रुपिंग फिलहाल के लिए ना के बराबर एग्जिस्ट कर रहा है। जहां ब्रिक्स, जहां G20 एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, SCO, वहीं आप सार्क को देखोगे एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जा रहा है। तो यहां पर हम मालदीव्स के साथ बहुत ज्यादा टाई अप भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ में भारत जो है वो जब सुनामी भी आया है तब भी हमने मदद किया है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भी भारत जो है वो मदद करता आया है मालदीव्स का। हमने कोविड में कहीं ना कहीं वैक्सीन भी पहुंचाया है और इस डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन आज के टाइम पर लग रहा है कि चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा खराब होंगी। हालांकि आप देखोगे तो ये जो एडवाइजर हैं मालदीव्स के नए मतलब प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बिगेस्ट स्टेक होल्डर है इंडियन ओशन रीजन में। तो जो कहीं ना कहीं मतलब इनका नाम मोहम्मद मुइजू है, तो दरअसल आप
देखोगे कि मतलब ये भी कहा गया कि अगर जो परेशान हो रहे हैं हर कोई, तो इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत और चाइना जो है वो अपने आप में मतलब ठीक है, हम दोनों के रिश्तों को बैलेंस कर लेंगे और ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, आपको पता है कि जब इनका नारा ही था इंडिया आउट, तो फिर ये कितना भी उसको हाइड करने की कोशिश करे ऑब्वियसली नहीं होगा। जब चुनाव हुआ तो 54% से ये जीत करके आए, 46% के आसपास उनका था मोहम्मद इब्राहिम सोलिह का। उन्होंने भी बहुत अच्छा सरकार चलाया, काफी करप्शन को कम किया, गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सरकार में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर यूएस से भी शायद ही बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं यूएस के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट जरूर साइन हुआ है, लेकिन अब आपको हम बता दें कि ये वेट एंड वॉच वाली ही बात रहेगी। और साथ साथ में आप देखोगे तो ये कई सारे आर्टिकल्स आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। विक्ट्री ऑफ प्रो चाइना कैंडिडेट इन मालदीव्स इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। तो ये किस प्रकार से भारत में इस चीज को लेता है और कहीं ना कहीं ये कितना ज्यादा रिश्तों को बैलेंस कर पाते हैं। और चाइना जो है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ में भी खेलने की कोशिश करता आया है, तो वो भी हमने एग्जाम्पल्स देखा हुआ है। और इसीलिए फिलहाल के लिए ये आप देखोगे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो भारत ये रहा श्रीलंका, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मालदीव्स जो है वो लाई करता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मालदीव्स इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल्चरली भी, क्योंकि आप देखोगे भारत अपने आप में हम कहीं ना कहीं जो मतलब मुस्लिम्स के भी इंटरेस्ट को हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की भी बात अगर हम करते हैं तो ये जियोपॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर भी अच्छा किया है। इवन आप देखोगे एजुकेशन में भी हम प्रमोट करते हैं, वहाँ के बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्कॉलरशिप्स, तो हर प्रकार से हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब के समय में चीज़ों को और एडवांस करने की ज़रूरत है, और हम देखते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।